हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू। हेलो छोटे बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, क्लास 7 में हम लोग सेकंड चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, इन दिस चैप्टर में बेटा हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक कैटल एनिमल एंड कंसेप्ट में मतलब रिवीजन। ओके, तो न्यूट्रिशन बेटा हम लोग ने प्लांट में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉप्स, व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स, व्हाट इज हेटेरोट्रॉपिक, व्हाट इज अ सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस, सेप्रोफिटिक। ऑटोट्रॉपिक में मैंने बताया था ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉफ। ठीक है, उसे ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस से फूड को यूटिलाइज ऑब्टेन कर रहा है, उस प्रोसेस को मतलब खुद सिंथेसाइज करके अपना एनर्जी पा रहा है, तो उसे ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। हेटेरोट्रॉपिक में ऑर्गेनिज्म व्हिच ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉट दे कैन नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, so that why they are known as heterotropic. Okay, symbiotic में दो जैसे कि algae and fungus can absorb and algae have chlorophyll, they can synthesize their own food by the help of fungus उसको absorb करके देगा, तो इस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, symbiotic। तो ये इसका एग्जाम्पल्स लाइकेन है। हेटेरोट्रॉपिक का एनिमल एंड प्लांट में कसकटा आएगा ओनली, ठीक है। और ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे चीज़ें हो गई। आफ्टर दैट बेटा हम बात करेंगे इंसेक्टिवोरस। तो आप जानते ही हो, कुछ इंसेक्टिवोरस का नाम ले ही सकते हो, लाइक पिक्चर प्लांट, ओके, एंड वीनस फ्लाई ट्रैप एक्सेट्रा। सेप्रोफाइट्स में मशरूम आ जाएंगे, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन करते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी हो जाएंगे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिबेट इस सेशन में हमें पढ़ना है बेटा एनिमल। ठीक है, इस सेशन में हमें एनिमल पढ़ना है। एनिमल को कैटेगराइज किया जाएगा न्यूट्रिशन के बेस पे। अगर देखा जाए तो एनिमल बेटा तीन तरह के हो जाएंगे। हर्बीवोरस, ओके, हर्बीवोरस वोरस, एंड सेकेंड बेटा हो जाएगा कार्निवोरस, एंड थर्ड हो जाएगा ओमनीवोरस। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर थ्री टाइप, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। यू नो, आई नो दैट कि आपको पता होगा हर्बीवोरस हम किसे कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम ओनली प्लांट प्रोडक्ट या प्लांट्स। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट फीड करते हैं या फीड ओनली प्लांट्स, दे आर नोन एज हर्बीवोरस। एग्जाम्पल पे हम बेटा क्या लिख सकते हैं, काऊ, बुफेलो, बफेलो, कैमल, रैबिट, डियर, गोट एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। कार्निवोरस में बेटा अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म विच ओनली ईट लिविंग फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो ऑर्गेनिज्म ओनली क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, ठीक है। लाइक एग्जांपल की बात करें तो टाइगर आ जाएगा, टाइगर इज अ कार्निवोरस एनिमल। वल्चर आ जाएगा, ओके, लॉयन आ जाएगा बेटा, एंड एक्सेट्रा। ये सब क्या है, बहुत सारे हैं, वल्चर हैं, लॉयन है, स्नेक है, टाइगर है। ये सब क्या है, फ्लैश ईटिंग एनिमल है। दैट इज वाई दे आर नोन एज कार्निवोरस। ओमनीवोरस में बेटा ह्यूमंस आ जाएंगे, वी आर ह्यूमंस, सो वी आर ओमनीवोरस। वाई वी आर ओमनीवोरस, बिकॉज वी फीड बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, वी ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। ओके, तो जो ऑर्गेनिज्म दोनों से फूड ऑब्टेन करता है, तो कैसे इसको लिखोगे, कैसे, ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट बोथ, दे आर नोन एज ओमनीवोरस। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा क्या ले लोगे, ह्यूमन बींग्स एंड क्रो, डॉग एक्सेट्रा। ओके, तो डिफरेंट वे टेकिंग मतलब अलग अलग ये क्या है, प्रोसेस है। और ये ऑर्गेनिजम्स जो ऑब्टेन फूड कर रहे हैं, जैसे हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, ओमनीवोरस हैं, बेटा इन लोगों को जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, ये अपना फूड जो ऑब्टेन कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, एनिमल से कर रहे हैं या तो डायरेक्टली प्लांट से कर रहे हैं, क्योंकि ये अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। तो इन ऐसे एनिमल जो सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं बेटा, जैसे देखो यहाँ पे डियर है, ये फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। दैट इज वाई ये क्या कर रहा है, ये प्लांट्स के ग्रास को ईट कर रहा है। सिमिलरली हम लोग एक छोटा सा डायग्राम है आपके सामने है, ये प्लांट है और यहाँ पे मान लो सन है। तो ये फोटोसिंथेसिस से क्या करेगा, फूड बनाएगा। दैट इज वाई इसे प्रोड्यूसर बोलेंगे। इस प्रोड्यूसर से ये इंसेक्ट अपना फूड ऑब्टेन करेगा, इसलिए इस इंसेक्ट को हम बोलेंगे हर्बीवोरस, अगर ये सिर्फ प्लांट ईटिंग इंसेक्ट है तो।
ठीक है। अगर और इस इंसेक्ट को अगर रैट खा जाता है, इसलिए इसको हम ओमनीवोरस बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट भी खाता है और बेटा ये इंसेक्ट भी खाता है। ठीक है, तो ये ओमनीवोरस में आ जाएगा, जो कंज्यूमर है, और इंसेक्ट भी कंज्यूमर है क्योंकि प्लांट्स को ईट कर रहा है। और जो आउल है बेटा वो रैट को भी खा सकता है, दैट्स वाई से सिर्फ मतलब ये प्लांट प्रोडक्ट्स कम खाते हैं, डायरेक्टली ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बर्ड्स होते हैं, दैट वाई इन्हें हम क्या बोलेंगे, कार्निवोरस एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो इन जो प्लांट प्रोडक्ट खा रहा है वो भी कंज्यूमर है, जो ओमनीवोरस है वो भी कंज्यूमर है, जो कार्निवोरस है वो भी कंज्यूमर है। ठीक है, आफ्टर दैट डिफरेंट वे टू मतलब अलग अलग प्रोसेस होते हैं एनिमल्स को फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, जिसके बेस पे हम होलोजोइक, सेप्रोजोइक एंड पैरासिटिक में डिवाइड कर देते हैं। द सम एनिमल आर डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर फूड, दे कैन ऑब्टेन फूड ओनली फ्रॉम एनिमल्स ऑन दे आर डिपेंडेंट, दीज एनिमल्स कॉल्ड पैरासिटिक। मतलब पैरासिटिक किसको बोलेंगे, आप लोग प्लांट वाले में भी चैप्टर में पैरासिटिक बताया था कि नॉन ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी, दीज प्लांट्स आर नोन एज पैरासिटिक। लाइक हमने क्या एग्जांपल दिया था बेटा, तो कसकटा का एग्जांपल दिया था, राइट। सिमिलरली इसी तरह एनिमल्स में भी पैरासिटिक होंगे, जो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो कि एनिमल विच डिपेंड ऑन अदर एनिमल एंड, या जो एनिमल अपना फूड अदर होस्ट बॉडी से ऑब्टेन करते हैं उन्हें पैरासिटिक बोलते हैं। ठीक है, दीज एनिमल आर कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में बेटा एंडो पैरासिटिक एंड एंडो एंड एक्टो, दो वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एक्टो पैरासाइट्स किसे कहते हैं एंड एंडो पैरासाइट्स किसे कहते हैं। तो एनिमल लिव इन ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब जो एनिमल बॉडी पे जैसे हमारे हेयर्स में अगर जू है, ठीक है, या लीच है, ठीक है, लाइस को जू बोलते हैं, एंड टिक्स हैं। ठीक है, ये एनिमल बॉडी के ऊपर, किसी एनिमल के बॉडी के ऊपर सर्वाइव करेंगे और वहां से अपना फूड सक करेंगे, दे सक द ब्लड ऑफ द होस्ट एनिमल। तो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज एंडो या एक्टो पैरासाइट बोलेंगे, एंडो नहीं एक्टो पैरासाइट्स बोलेंगे। तो एक बार और समझ लो, एक्टो पैरासाइट वो होते हैं जो अपने होस्ट बॉडी के ऊपर सरवाइव करते हैं और वहां से फूड ऑब्टेन करते हैं। तो एक्टोपैरासाइट्स एनिमल लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी, दीज आर नोन एज एक्टोपैरासाइट सच एज लाइस एंड टिक्स। ओके, सिमिलरली इसी तरह बेटा एंडोपैरासाइट्स है, एनिमल लिव इनसाइड द बॉडी, जो एनिमल बॉडी के अंदर रहते हो, एंड ऑब्टेन देयर फूड, और वहां से फूड को ऑब्टेन करते हो। ठीक है, तो जैसे कि टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, एस्कैरीज। ठीक है, ये सब आप एस्कैरीज जैसे आप लोग बोलते होगे, कुछ दवा भी खाते होगे, पापा कहते होंगे कि ये कीड़ी की दवा है, इसे खा जाओ आराम मिलेगा। ठीक है, साल भर में एक बार खाया जाता है। तो इन्हीं एंडोपैरासाइट्स को किल करने के लिए, लेकिन कुछ एंडोपैरासाइट्स होने भी जरूरी है हमारे बॉडी में, जो हमें विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लाइक एस्चेरिचिया कोलाई, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है, राइट। तो एनिमल लिव इनसाइड द बॉडी अदर एनिमल्स एंड ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम दीज बॉडीज, दे आर नोन एज एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स बेटा, पैरासाइट एनिमल डिपेंड ऑन द होस्ट बॉडी, जो अपने कहाँ पे ये रहते हैं, ये होस्ट एनिमल के ऊपर रहते हैं एंड वहाँ से फूड अपना ऑब्टेन करते हैं। तो इस टाइप के एनिमल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हमें क्या पढ़ना होगा, हमने यही जाना कि जो एनिमल्स हैं, जो हेट्रोट्रॉपिक एनिमल्स हैं, जो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं, उन एनिमल्स को हम क्या कर रहे हैं, वो अपना फूड अलग अलग सोर्स से ऑब्टेन करेंगे। हाँ बेटा, तो हम डिफाइन कर सकते हैं इसको इजी गोइंग में। हर्बीवोरस जो है, दोज एनिमल विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। कार्निवोरस, दोज एनिमल विच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड या फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोरस, एग्जाम्पल के तौर पे आपको लॉयन, टाइगर, लिजर्ड एक्सेट्रा आ जाएगा। ठीक है, ओमनीवोरस, दोज एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस, बोथ प्रोडक्ट्स। ओके, प्लांट एंड एनिमल्स या फ्लैश ईटिंग एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स बोथ। ठीक है, दीज एनिमल्स आर नोन एज ओमनीवोरस लाइक अ मैन, डॉग। ओके, लाइक अ मैन, डॉग एंड क्रो। ओके, नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। क्या क्या प्रोसेस है न्यूट्रिशन के एनिमल में। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है,
हमने बताया कि पैरासिटिक तो आप समझ ही गए, सेप्रोफिटिक समझ ही गए, होलोजोइक। पैरासिटिक में ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी, एंड सेप्रोफिटिक में ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सिमिलरली और ये थर्ड है बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल टेक इन देयर फूड, मतलब वो अपनी फूड को ऑब्टेन करता है और इसको 5 स्टेप में यूटिलाइज करता है, तब जाके उसको एनर्जी ऑब्टेन होती है। तो वो 5 स्टेप क्या क्या है आपको ये समझने होंगे। पहला है बेटा इंजेशन, फिर है डाइजेशन। फर्स्ट इज द इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट है इजेशन। ऑर्गेनिज्म विच इन्वॉल्व ऑब्टेन फूड या न्यूट्रिएंट इन 5 step, they are known as holozoic, and by this process is known as holozoic nutrition. So human being holozoic mode of nutrition को शो करता है एंड अमीबा भी। ठीक है, तो इंजेशन में बेटा हम क्या जानेंगे, व्हाट इज अ इंजेशन? तो आप सीधे बोल सकते हो इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी या माउथ इज नोन एज इंजेशन। ठीक है, डाइजेशन को क्या आप बताओगे, व्हाट इज अ डाइजेशन? इंजेशन में टेकिंग फूड इनटू द माउथ या द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, ये भी बोल सकते हैं। एंड डाइजेशन में क्या बोल सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज पार्टिकल या insoluble molecule is broken down into simpler form या water soluble molecule is called digestion. Okay, तो digestion is a process in which complex food material utilized into simpler form. क्या बोल सकते हो, digestion is a process in which process complex food material utilized into simpler form and digested. This process is known as digestion. Okay, absorption को हम कैसे define कर सकते हैं? तो the process in which the digested food pass through the intestinal wall into the blood stream. ओके, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मतलब कि जब हम फूड को यूटिलाइज कर लेते हैं बेटा एंड कम्प्लेक्स फूड को जब टीथ से च्यूइंग करते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसमें स्लाइवा मिक्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। जब वो सिंपलर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं बेटा, तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। हमारी छोटी आंत में क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और वो एब्जॉर्ब्स होके दीज न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं, हमारे ब्लड में चले जाते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ब्लड स्ट्रीम। तो द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड स्ट्रीम, दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। राइट, आफ्टर दैट बेटा हम बात करते हैं एसिमिलेशन, जो हमारा 5वां स्टेप है। ठीक है, एसिमिलेशन में बेटा क्या होगा, जो फूड हम यूटिलाइज किए हैं, मतलब ऑब्टेन किए हैं, ठीक है, वो और एब्जॉर्ब्स कर लिए हैं, तो ब्लड क्या करेगी, हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचा देगी। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द एब्जॉर्ब्ड फूड इज टेकन इनटू द बॉडी सेल। जब बॉडी, हम वी आर मेड अप ऑफ सेल्स, हम लोग सेल्स के बने हैं। ठीक है, तो हर एक सेल तक अगर ये न्यूट्रिएंट्स पहुंचना ही पहुंचना है, तो वो पॉसिबल होगा ब्लड मूव करे, सर्कुलेट करे, तो वो सर्कुलेट करके हर एक सेल तक पहुंचा देगा जो भी हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन हुआ है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल का, और उससे जब सेल एनर्जी का प्रोडक्शन कर देती है, किसके लिए, ग्रोथ हो पाएगा, हमारी रिपेयर हो पाएगा, जब मान लो चोट लगती है तो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है, हमारी साइज बढ़ती है, ग्रोथ करते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। ठीक है, तो एसिमिलेशन में क्या कहोगे कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन when food pass into the cell and cell are capable to cell break this food again and form the energy, and these, by the help of these energy, we can grow, we can repair our body parts. This process is known as assimilation. And agitation बेटा लास्ट स्टेप होता है, this process in which the undigested food is removed from the body। मतलब इसमें कुछ नहीं, इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है, कोई प्रोसेस नहीं है, जो भी हम डाइजेस्ट किए हैं बेटा, वो उसमें अगर अनडाइजेस्टेड फूड जो बच जाएंगे, ठीक है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो बच जाएंगे, उसको बॉडी अपने बॉडी से आउट कर देगा, बाहर कर देगा, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एजेशन। आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, फिर हम इसी तरह न्यूट्रिशन इन अमीबा में अगर बात करें, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा इन सिंपल ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, क्योंकि ये ओनली 1 सेल के बने होते हैं। जो अमीबा होते हैं बेटा, वो सिर्फ 1 सेल के बने होते हैं। ठीक है, और ये इनके पास ना माउथ होता है,
ना स्टमक होता है। जब एक सिंगल सेल के बने हैं तो डेफिनेटली क्या है कि इसमें हम लोग मिलियन मिलियन सेल से बने हैं, दैट्स व्हाई हमारे पास ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन टिश्यू सब है, बहुत सा हर एक पार्ट अलग अलग काम करता है। बट इनके पास एक ही सेल है तो इनका न्यूट्रिशन भी एक ही सेल से होगा, डाइजेशन भी एक ही सेल से होगा, ठीक है, मूव भी एक ही सेल से, मतलब पूरी लाइफ के प्रोसेस को एक सिंगल सेल से ही परफॉर्म करने वाले हैं। तो दैट्स वाई इनको यूनिसेलुलर भी बोला जाता है, ठीक है। बट ये होलोजोइक होते हैं बेटा, होलोजोइक, जैसे ह्यूमन भी होलोजोइक है और अमीबा भी होलोजोइक है, क्योंकि ये 5 स्टेप को फॉलो करते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एजेशन। ये पांचों के पांचों स्टेप को बेटा ये फॉलो कर जाते हैं। दैट्स वाई अमीबा को किस में रखा गया है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में रखा गया है, ठीक है। तो अमीबा में बेटा क्या होता है, क्या है कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मैंने बोला कि अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। जो कहाँ मिलेगा, तो किसी भी फ्रेश वाटर में आपको मिल जाएगा, पॉन्ड में, पूल के नीचे, ठीक है, ये कहीं पॉन्ड में, डाइटेज मतलब गड्ढों में, जहां भी पानी इकट्ठा होगा वहां पे ये पाए जा सकते हैं, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट लिविंग क्रिएचर है जो पूरे वर्ल्ड में मिल जाते हैं, ठीक है। और इनकी जो शेप है बेटा वो चेंज होती रहती है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। इनकी जो शेप है, ये सिंगल सेल के बने हैं, इनके पास कोई फिक्स शेप नहीं है कि ये किस शेप के होंगे, ठीक है। कभी ऐसे होंगे, कभी इलांगेट, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। इनके शेप जो होंगे वो वेरी करते रहेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इनको जैसे फीड करना है, जैसे मतलब ये इनरेगुलर शेप में होते हैं। यू कैन से दैट अमीबा इज इनरेगुलर इन शेप, ओके। ये इनरेगुलर शेप में होते हैं, और इनके इनरेगुलर शेप होने के वजह से बेटा इनमें सीडोपोडिया का फॉर्मेशन हो पाता है। ये सीडोपोडिया है जो सेल मेम्ब्रेन, ये सेल की बाहर की आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो ये सीडोपोडिया इसी से बना लेते हैं, कहीं भी सीडोपोडिया का फॉर्मेशन ये कर सकते हैं, जिसके वजह से ये बेटा फूड को कैप्चर करते हैं, और फूड कैप्चर करने के बाद उन्हें चारों तरफ से कवर कर लेते हैं और फॉल्स फूड वैक्यूल बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई फूड है, तो ये अमीबा क्या करेगा, इसके चारों तरफ जाएगा, उसको कवर करके अपने बॉडी के अंदर इंगल्फ कर जाएगा, और यहाँ पे फॉल्स फूड बनाएगा। उस फॉल्स फूड में एंजाइम का सिक्रीशन करेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि वो अपने उसमें एंजाइम का सिक्रीशन हो जाएगा, जिससे वो डिसॉल्व हो जाएगा छोटे छोटे पार्टिकल में, ये फूड मॉलिक्यूल्स अगेन ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और उसके बाद से ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसी सेल से उसमें से एब्जॉर्ब करके अपने बॉडी में उसमें से न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेगा। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन। देखो इसमें हुआ क्या कि यहाँ पे फूड पार्टिकल्स है बेटा, ठीक है। एक मिनट आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। यहाँ सपोज जो है, यहाँ पे ये अमीबा है, ठीक है। हाँ बेटा, तो इसमें आप देख रहे हो कि आपके सामने मैंने डायग्राम शो किया है। मैंने बताया कि अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। व्हाई वी से दैट इट इज अ यूनिसेलुलर, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ये सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, ठीक है, ओनली वन सेल। That is why it is known as unicellular organism and usually found in pool, pond and dietage, ठीक है। It is the simplest living creature in the world। ये पूरे दुनिया में सबसे सिंपल माना जाता है, क्योंकि ये सिंगल सेल का है, और यूकैरियोटिक मतलब आप नहीं समझ पाओगे, बट इतना जानो कि इसके ये यूकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इसमें देखो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस जो होता है बेटा ये वेल डेवलप होता है, दैट इज वाई ये यूकैरियोटिक सेल कहलाएंगे, ठीक है। इट शेप, अपनी इनके शेप जो होती हैं सेल की, जो ये बाउंड्री वॉल है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा ये फिक्स नहीं होता है, ये नहीं कि ओवल शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, किसी भी ये शेप में आ सकते हैं। तो इसी वजह से ये अपनी शेप फिक्स ना होने की वजह से, इनरेगुलर शेप होने की वजह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पुश करते हैं, जिसकी वजह से बाहर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन हो पाता है, और ये सीडोपोडिया कहलाता है। इसी सीडोपोडिया को बेटा हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फिट बोला जाता है। दिस सीडोपोडिया इज नोन एज फॉल्स फिट सीडोपोडिया, ओके। दीज फॉल्स फिट आर ऑल्सो यूज टू कैप्चर द फूड। इसी सीडोपोडिया के हेल्प से, मान लीजिए कोई फूड यहाँ पे मूव कर रहा है, ये पानी में है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है या माइक्रो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसको ये कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो इनको कैप्चर करने के लिए ये लोकोमोशन करते हैं, तो सीडोपोडिया के वजह से ये मूव कर पाते हैं। लोकोमोशन का मतलब हुआ बेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना। तो अमीबा इट माइक्रोस्कोपिक, अमीबा किस टाइप का
ऑर्गेनिक या क्या फूड होगा, तो बेटा अमीबा जो ईट करता है वो बैक्टीरिया ईट करता है, ठीक है, अपने से छोटे साइज वाले। तो बैक्टीरिया से बहुत छोटी होती है या बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो किसी प्लांट का या एनिमल्स का जो पानी में मिल जाए उसे। तो व्हेन अमीबा कम इन द कांटेक्ट विद द फूड पार्टिकल्स इट पुश आउट द सीडोपोडिया अराउंड द पार्ट, उसके चारों तरफ सीडोपोडिया से वो क्या करता है, जैसे ये मान लीजिए ये फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, तो इस फूड पार्टिकल्स के चारों तरफ ये पहले आएगा और यहाँ पे देख रहे होगे कि ये सीडोपोडिया की लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और लास्ट में देखोगे बेटा यहाँ पे ज्वाइन कर देगा, धीरे धीरे बढ़ा करके ये सीडोपोडिया कनेक्ट कर देगा, और जिसकी वजह से ये फूड मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, इसके अंदर आ जाएगा, और उस के अंदर आने से वो क्या बना देगा, फूड वैक्यूल, ये फॉल्स फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, और जिसमें धीरे धीरे बहुत सारे लिक्विड सब्सटेंस मतलब इंजाइम का सिक्रीशन कर देगा बेटा। इंजाइम एक ऐसी केमिकल्स होते हैं जो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल को यूटिलाइज करके सिंपलर फॉर्म बना देते हैं, तो उसी तरह इनके जो इंजाइम ये लिक्विड सब्सटेंस इस पे सिक्रीट करेगा, जिसके वजह से ये फूड टूट जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये ब्रेकडाउन होने के बाद इससे ये एब्जॉर्ब करके अपने सेल के अंदर, बॉडी के अंदर सेल में ये उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा, और लास्ट में क्या करेगा, जो बच्चा कुचा रहेगा यहाँ से फिर अपना सीडोपोडिया को ओपन कर देगा, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड जो होंगे वो बाहर हो जाएंगे। तो एक तरह के इसने क्या किया, देखो कैप्चर किया, इंजेक्शन किया, ठीक है, और फिर क्या किया, इसने इंजेक्शन किया, डाइजेशन किया, एब्जॉर्प्शन किया, ठीक है, और एसिमिलेशन किया और एजेशन किया, ठीक है, अपनी बॉडी से बाहर कर दिया। तो इसलिए ये इतने स्टेप को ये भी फॉलो करता है, दैट इज व्हाई इट इज अ होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। अमीबा भी किस में आ गया, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डाइजेस्टिव जूस इन द वैक्यूल, ठीक है, फूड वैक्यूल, सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब एंड यूटिलाइज इनटू बाय द अमीबा, एंड अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करेगा बेटा, आउट कर देगा इसी फूड वैक्यूल से एंड पुश आउट ऑफ द बॉडी, तब इसमें डाइजेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो लर्न मोर में क्या दिखना है कि अबाउट 6 स्पीसीज ऑफ अमीबा आर फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्री कैनाल में, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है बेटा जो 9 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है, ये बेटा इसमें जो ये एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ मान लो स्टमक होगा, फिर इंटेस्टाइन होगा, बहुत सारी चीजें असेंबल होगा, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्री कैनाल में लगभग 6 तरीके के अमीबा पाए जाते हैं। आउट ऑफ दीज एंट अमीबा हिस्टोलिका कॉज द डाइजेस्टिव एलिमेंट्री, ठीक है, कॉज द डाइजेस्टिव एलिमेंट्स एंड इसको बोलते हैं डिजीज, इससे डिजीज होता है अमीबिक डायनेस्टी। ओके, तो फिर हम अगले वीडियो लेक्चर्स में बात कर लेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए वेट करिए, बाय बाय।